तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, पीवाईक्यू के बारे में। कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप नहीं निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो क्यों ना आज हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे लगाने हैं। और आज मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करने ही है अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही से पालन करने हैं और आप चाहते हैं कि एग्जाम में उसका इम्पैक्ट पड़े। पांचों स्टेप ध्यान से सुनना। और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ नहीं होने वाला। पीवाईक्यू क्यों जरूरी होते हैं अगर वो आपको समझना है तो आप मुझे बताने की कोशिश करो कि किसी एग्जाम में क्या आता है, ये कैसे पता चलता है। एक तो सिलेबस से पता चलता है कि सिलेबस क्या है, उससे आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा हिंट होता है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, वो होता है कि पहले क्या पूछा है। किसी दुकान में आप जाते हैं, अगर आपका पहले दुकान का एड्रेस पता है, क्या वहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हैं। उसी तरह से एग्जाम में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और क्या सवाल फैक्चुअल हैं, एनालिटिकल हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं जो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बढ़िया से किताबें पढ़ पाएंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं। सिलेबस ज़्यादा बढ़िया से कवर कर पाएंगे। तो पीवाईक्यू पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है कि आपको एक अंदाजा लगता है कहाँ से पढ़ना है। दूसरा है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, उन पे बहुत डिटेल से हम कभी और बातें कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, या मैं कैसे पढ़ता था, चाहे नेट जेआरएफ के बारे में, एसएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में, एनडीए के बारे में, और क्यों मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन रहता। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा एक स्टैंडर्ड किताब सेलेक्ट करना या कंटेंट सेलेक्ट करना कि जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसके दो रीजन है कि आप कोई भी रैंडम प्रिंट आउट लेके पढ़ेंगे उससे काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार आंसर्स गलत होते हैं, बहुत बार सही कंटेंट नहीं होता। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब पिक करने जाएं, आपको दो तीन बातें ख्याल रखना है। पहला है कि वो स्टैंडर्ड किताब होनी चाहिए, कोई भी रैंडम किताब नहीं होनी चाहिए, जो फेमस हो या किसी अच्छे राइटर की हो, या जो ऑथेंटिक हो, जहाँ पे जो सवाल है उनके जवाब सही हो। नहीं तो आप गलत जवाब पढ़ लेंगे, जाके टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि जो भी किताब लेने की कोशिश करो कि वो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं, वो बहुत इफिशियंट नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब याद करने वाली बातें हैं, रिवीजन करने वाली बात है, कि हमारा ब्रेन कलर्ड चीज़ों को ज़्यादा पिक करता है, जो चीज़ें सही से अरेंज रहती हैं उनको ज़्यादा पिक करता है, क्योंकि मेमोरी में लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें जाती हैं जो डुअल कोडिंग से, कलर से, उन सब चीज़ों से आती हैं। तो ऐसी किताब पिक करो जो लेटेस्ट हो, जिसमें सारा कॉन्टेंट हो, जो स्टैंडर्ड हो, जिसमें गलतियाँ ना हो। और तीसरा है जो सही से अरेंज हो, और जिसमें कलर्ड अगर है तो बहुत बढ़िया है। ये आपने किताब ले लेनी है। एक बार आपने किताब ले ली, उसके बाद क्या करना है अब उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड किताबें लेना है, इसमें कंजूसी मत करना। आप लोग कोचिंग में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए दे देते हो, यूपीएससी के अलग अलग कोचिंग में पैसे देते हो, तो 500, 700, 800 रुपए की कोई किताब मिलती है, उसमें इन्वेस्ट करने से आपको नहीं डरना चाहिए। खासतौर पर जो किताबें आप बार बार पढ़ते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसी किताब है जिसको कम से कम 8-10 बार आपको तो पढ़ना ही चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि आप किताब लेके आ गए हैं, आप किताब को ले आए हैं। तो सबसे पहले आपको किताब को लाना है, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाना है। बेस्ट फ्रेंड को दिखाने के बाद दोनों साथ में सेल्फी लेंगे, फिर रख देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको किताब लानी है, किताब पढ़ने का एक पैटर्न होता है, वो शुरू करना है। अब किताब आप लेके आ गए, उस किताब में है क्या? उस किताब में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब कि अगर 1 साल पहले आप उस एग्जाम को दे रहे होते तो वही सवाल आपको मिलते। तो क्यों ना एक बार ट्राई करें कि जो आपका इतिहास रहा है या पास्ट में लोग रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया है। तो आप क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देने की कोशिश करेंगे एग्जाम सिचुएशन में, कि आपको पता है कि चलो पॉलिटी वाइज है, या तो सेक्शन वाइज होगा या तो ईयर वाइज होगा। दोनों तरीके से आपको क्या करना है, आपको उठाना है, और आपको ईयर वाइज है, सेक्शन वाइज है, वो पूरा का पूरा पेपर लगाने की कोशिश करनी है। 2 घंटे 3 घंटे जो भी उसकी टाइमिंग है। और लगाने के लिए आप पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, और जो एक पेपर होता है जो टिक करने वाला, सिमिलर पैटर्न, मतलब जैसे यूपीएससी में होता है कि वहाँ ब्लैंक भरना पड़ता है, वो सिमिलर प्रोसेस आपको करना है। पूरा प्रोसेस करोगे, बहुत अच्छा तरीका होता है। एक तो आपको मजा आने वाली है कि आपको पता लगेगा यार इसमें टॉपर के, टीना डाबी के तो इतने नंबर आए थे, मेरे तो उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, बहुत बार डाउन भी हो सकता है, लेकिन आपको करना वही है। तो पहला स्टेप है एक स्टैंडर्ड किताब। दूसरा स्टेप है कि आपको सेल्फी लेनी है, सेल्फी नहीं लेनी है। दूसरा स्टेप है कि आपको एक मॉक टेस्ट की तरह वो देना है, पेंसिल से टिक करते जाना है, और एक सीट बनानी है जहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन कौन सा आपने टिक करा है। और ये प्रोसेस जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपको मिलाना है कि कितने सवाल आपने सही करे, कितने गलत करे। अब एक बार आपको टिक करना है कि जो जो सवाल आपने गलत करे हैं, उस क्वेश्चन नंबर के सामने वहां टिक कर लेना है आपको कि ये सवाल हैं जो मैंने गलत करे हैं। फिर एनालाइज करना है कि इनमें से कौन से ऐसे सवाल हैं जो बहुत आसानी से आप कर पाए थे, जिनमें इफर्ट नहीं लगा। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे, लगभग 30%, 40%, जो बहुत आसानी से आप कर गए होंगे, आपको लगा होगा यार ये तो मेरे बेसिक नॉलेज में है, मतलब मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा तब भी ये सवाल कर लूँ। उन सवालों को आप छोड़ सकते हैं।
अब आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज होती है रिवीजन वाली स्टेज, कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, अब आपको इस कंटेंट को ऐसे कन्वर्ट करना है कि आप इस कंटेंट को बार बार पढ़ पाएं। बार बार क्यों पढ़ेंगे? उसके बहुत फायदे हैं। बार बार पढ़ने के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत बार आपको पता लगेगा पैटर्न, किस तरह के सवाल आते हैं, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन वो क्यों करेंगे, उससे ज्यादा बेहतर है कि कैसे करना है रिवीजन के लिए, इस मटेरियल को कैसे तैयार करना है। आपके पास एक किताब है, आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आपको पता लग गया है कि 40% सवाल ऐसे हैं जो मुझे आते हैं। अब जो 60% है उनमें कैसे इंप्रूव करना है, उसको आपको करना है। तो मैं जो तरीके अपनाता हूँ, जो भी टफ सवाल हैं, जो 60 सवाल हैं, उनमें क्वेश्चंस में कीवर्ड होता है। क्योंकि बार बार तो आप पूरा सेंटेंस तो पढ़ेंगे नहीं, तो कीवर्ड, मान लीजिए कि कोई आर्टिकल 110 के बारे में आया है, फाइनेंस बिल के बारे में कोई सवाल आया है, अब मुझे वो सवाल गलत हुआ है, मैंने वो लगाया है, गलत हुआ है, तो मैं वो आर्टिकल 120 के आसपास ब्रैकेट कर दूंगा, और ऐसे ब्रैकेट करके जो 60 सवाल है मेरे, उनको मैं ब्रैकेट कर दूंगा एक बार, और उसी बहाने मैं पढ़ लूंगा। अब पढ़ के मैंने छोड़ दिया, एक बार मैंने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, रिवाइज करने की कोशिश करी कि कौन कौन से सवाल थे जो मुझे नहीं आए थे, किस किस टॉपिक के सवाल थे मुझे नहीं आने। अब चौथी जो स्टेज है, उसमें आपको डायग्नोसिस करना है। आपने एक किताब लेनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन के लिए रेडी करना है, एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद आप डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने का मतलब है आप पता करेंगे कि भाई जो सवाल मेरे गलत हुए हैं कहाँ से गलत हुए हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में वो कहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, किस तरह का पैटर्न है, क्या फैक्चुअल आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो जब एक बार आपकी नोट तैयार हो जाएगी, जो किताब है उसी के अंदर आपको टिक करना है, वो तैयार हो जाएगी, तो आप पैटर्न देखेंगे कि यार इस टॉपिक से ज़्यादा आता है, इस टॉपिक से कम आता है। तो ये चीज़ें रिकॉग्नाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो आप बार बार इन पैटर्न को समझिए, बार बार उस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस थे। तो जब आप डायग्नोसिस करेंगे तो केवल क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप ऑप्शंस भी देखो। यूपीएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाता है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उन पे सवाल बना देता है, और उसके कम से कम 5-6 सवाल होते हैं, और बहुत बच्चों के 2-3 सवाल से ही मिस होता है यूपीएससी प्री खास तौर पे। तो आप वो कर सकते हैं। तो आपको ये चौथा स्टेज करना है, जहाँ पे डायग्नोसिस करना है कि यार ये वाला टॉपिक तो हर बार आता है, वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये सारी चीजें आपने डायग्नोसिस कर ली, उसके बाद आपको पांचवी स्टेज में करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं, ये हवा में तो पढ़ नहीं रहे होंगे, आपके पास कोई स्टैंडर्ड किताब होगी, आपके पास अलग मॉक टेस्ट भी होंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो आपको उन किताबों में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फायदा मिलेगा, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ ली या हिस्ट्री पढ़ लिया। अब हिस्ट्री से आपको पता है कि साइमन कमीशन से कोई सवाल आया था जो आप नहीं कर पाए थे। दोबारा जब आप साइमन कमीशन पढ़ने जाएंगे तो उन चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ेगी, जो जो ऑप्शंस थे उनके बारे में भी नज़र पड़ेगी। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है कि आपने क्वेश्चंस लगाया है, फिर आप स्टैंडर्ड किताबों की तरफ जाते हैं, वहां से निकालते हैं और पढ़ते हैं। तो ये तो तरीका हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग का। वैसे स्टैंडर्ड किताबों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बीच में लिंक भी बैठा सकते हैं, टॉपिक वाइज आप पढ़ के फिर लगा सकते हैं, ऐसे बार बार करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 बार पढ़ो। यूपीएससी अगर आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण। एसएससी कर रहे हो, उठाओ लगाओ, उठाओ लगाओ, और कुछ नहीं करना है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन और स्टैंडर्ड किताबें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है एग्जाम निकलने का। जो भी दुनिया बता रही है आपको, कोचिंग में आओगे, आशीर्वाद लोगे, ये सब होगा, फैन बन जाओगे, कुछ नहीं होता इससे। मतलब मैं बहुत ईमानदारी से ये बोल रहा हूँ, और बहुत बार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आपकी आदतें, आपकी मेहनत और आपके ये पैटर्न अगर आप पकड़ लेते हैं, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। कोई भी, मतलब कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। खासतौर पे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बातें करते हैं, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न होता है, थोड़ा सा पढ़ने का पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। तो 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड किताबें लानी है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन के लिए तैयार करना है, फिर डायग्नोसिस करना है, और फिर एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करना है। और ये 5 स्टेप अगर आपने कर लिए, तो ये तो गारंटी मैं देता हूँ कि आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही तरीका है। और ये मैं अकेले नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी टॉपर का सुनेंगे, वो सिंपल रखते हैं चीज़ों को, यही स्टेप फॉलो करते हैं। वो इमोशनल नहीं होते कि भाई मुझे 50 किताबें पढ़नी है, 100 किताबें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं वो है सिलेबस, उठाओ रट जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, रट जाओ, स्टैंडर्ड किताबें उसके बाद पढ़ने की कोशिश करो, और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। तो जो पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि किताब कैसे पढ़नी है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, रिवीजन वाला, वो तो वीडियो देखना, लगभग 5 लाख पहुंचने वाला है वो वीडियो देखें। रिवीजन वाला वीडियो देखो, टाइम टेबल वाला देखो, मेमोरी वाला, सारे वीडियोज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जो भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जिस पे मैं यकीन करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जिस पे मैं यकीन नहीं करता हूँ, या जो मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ भी वैसा सजेस्ट नहीं करता जो मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी फेक चीज़ें नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं किताबों के नाम नहीं बताता हूँ। बहुत बार होता है कि स्पॉन्सरशिप में आप किताबों के नाम बताते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ। बहुत बार जो मुझे अच्छी लगती हैं किताबें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और मैं इतने काम आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। आप हर बार भूल जाते हो कि आपको सब्सक्राइब करना है, मुझे बताना पड़ता है, आपके वीडियो का 2 सेकंड 4 सेकंड इसमें चला जाता है। तो अगली बार से मुझे बताना ना पड़े, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एटलीस्ट 20 लोगों से और शेयर कीजिए। मेरे पास कोई टीम नहीं है, आप ही लोग हो जो इन चीज़ों को शेयर करोगे, बाकी लोगों तक पहुँचाओगे। और अच्छी चीज़ें शेयर करने से
लक आता है, मतलब आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, आपके एग्जाम निकल जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है कमेंट करके बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कितने महीने या कितने साल में वो एग्जाम निकालने वाले हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने साल का प्लान आपने बनाया है। 2 चीज़ें कमेंट करके बताओ। और आपके जो सवाल हैं और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही बने रहो, कमेंट करते रहो, बातें करते रहो। और जिसको भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में कनेक्ट होना है वहाँ कनेक्ट कर सकता है, वहाँ हम लोग पर्सनली बातें करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए।